तो 5 शरीर 5 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। ठीक है, ये अन्न से पुष्ट होता है, अन्न से प्रभावित है, ये प्राण से प्रभावित है, ये मन से प्रभावित है, ज्ञान से प्रभावित है, ये श्रद्धा से प्रभावित है, और ये योग से प्रभावित है या समाधि से प्रभावित है, समाधि। ठीक है, ये हमारा जो स्थूल शरीर है, ये क्या है, स्थूल शरीर है, ये हमारा प्राणिक शरीर है, प्राणिक शरीर है, प्राणिक शरीर है, ये हमारा मानसिक शरीर है, मानसिक शरीर है, ये हमारा श्रद्धामय शरीर है, अर्थात भावनात्मक शरीर है, हमारा भावनात्मक शरीर है, और ये हमारा आत्मिक स्वरूप शरीर है, आत्मिक शरीर है। तो ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है, और ये हमारा कारण शरीर, कारण शरीर। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या है, सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है, और ये कारण शरीर है। तो 3 शरीर, आदि गुरु शंकर ने 3 शरीर की अवधारणा दी थी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, फिजिकल, सटल, कॉजल बॉडी। ठीक है, 3 शरीर है जो अन्न पर आधारित है, जो शारीरिक गतिविधियों पे आधारित है, वो अन्नमय शरीर है हमारा। जो प्राण पर, जो श्वास प्रश्वास और ऊर्जा से संबंधित है, वो प्राणिक शरीर है, वो प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोश। जो ज्ञान से, विचारणा से प्रेरित है, उससे चलता हो, वो मनोमय शरीर है। जो श्रद्धा से चलता हो, जो श्रद्धा से चलता हो, नित्य सत्य से चलता हो, वह विज्ञानमय है। जो आनंद से चलता हो, समाधि से चलता हो, वो आनंदमय शरीर है, वह आनंदमय शरीर है। तो अन्नमय शरीर स्थूल शरीर, प्राण मनो और विज्ञान में सूक्ष्म शरीर, आनंदमय कारण शरीर, कारण शरीर। इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, समाधि अवस्था, समाधि से पूर्व की अवस्था, प्राण, ज्ञान और योग, श्रद्धा योग, ये सब सूक्ष्म है, और इससे आगे आनंद है। ये चेतना की 4 अवस्थाएं भी हैं, चेतना की 4 अवस्थाएं भी है, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, और इससे आगे तुरिया, तुरिया। ठीक है, इसका प्रभाव क्षेत्र अन्नमय शरीर के स्थूल शरीर को, तो हमारे ये भौतिक शरीर है, पंच भौतिक, इस शरीर को प्रभावित करता है। अन्नमय शरीर हमारे इस पंच भौतिक शरीर को प्रभावित करता है। ये जो कृशकाय, दुर्बल होना, ठीक है, शरीर का ढंग से पोषण नहीं, रुग्ण रहना, ये सब के सब इस अन्नमय शरीर पर निर्भर करता है। अन्नमय शरीर अच्छा तो व्यक्ति में अच्छी शक्ति होगी, अच्छी पाचन शक्ति, अच्छा बल होगा, ये सब के सब इस अन्नमय शरीर पर निर्भर करता है। तो स्थूल भौतिक स्वरूप, ये शारीरिक स्वरूप पर निर्भर करता है। दूसरा प्राणमय, दूसरा प्राणमय शरीर, ये हमारी इंद्रियां और हमारे भीतर के प्राण, इंद्रियों की गति कैसी है, भीतर प्राण शक्ति कैसी है, उत्साह, ऊर्जा कैसा है, इंद्रियों का अपने जो जो विषय हैं उनको भोगने में क्षमता कैसी है, उनमें प्रवृत्ति कैसी है, सारा का सारा इस प्राणमय कोश पर निर्भर है, सारा का सारा इस प्राणमय कोश पर निर्भर है। तीसरा मनोमय, मन और ज्ञानेन्द्रिया, मन और ज्ञानेन्द्रिया, इनकी गति कैसी है, किस और गति है, इनका रस किधर है, ये हमारे मनोमय शरीर पर निर्भर करता है, मन और ज्ञानेन्द्रिया। तीसरा, चौथा विज्ञानमय, ये हमारा अहंकार और बुद्धि, अहंकार और बुद्धि, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार किस भावना से प्रेरित है, हमारा अहंकार कहाँ पर खड़ा है,
ये विज्ञान में कोश निर्धारित करता है। और आनंदमय कोश हमारी चित्त की अवस्था, हमारा चित्त किस अवस्था में है वह निर्भर करता है, वह प्रकट करता है, वह प्रकट करता है। इस प्रकार ये है। तो ये स्थूल भौतिक पंच भौतिक शरीर पर है, खाना पीना, रहना, चलना, बोलना, उठना, जागना, सोना, मेहनत करना, ठीक है, ये इस पर। प्राण में शरीर में क्या ऊर्जा, उत्साह, उसके साथ साथ इंद्रियों की चेष्टा, गति इत्यादि, इंद्रियों की शक्ति, ये सब के सब इस प्राण में शरीर में। फिर मनोमय शरीर, मन की गति, इन ज्ञानेंद्रियों की गति, ठीक है, मन की शांति, स्थिरता, इंद्रियों की शांति, स्थिरता, ये सब आ जाते हैं। विज्ञान में अहंकार बुद्धि का लेवल, स्तर, अहंकार किस स्तर का है, बुद्धि का स्तर क्या है, वो सब का सब इस विज्ञान में पर निर्भर करता है। आनंद में चित्त किस अवस्था में है, चित्त शांत अवस्था है, ये निरुद्ध अवस्था में है, एकाग्र अवस्था में है, ठीक है। तो ये अवस्थाएं जो है ये आनंदमय क्या है, ये आनंदमय की अवस्था है, आनंद की अवस्था है। अन्नमय कोश से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति होती है। फिजिकल जो हेल्थ था, शारीरिक स्वास्थ्य, वो निर्भर किस पे कर रहा है, अन्नमय शरीर पर। शारीरिक आरोग्यता, अन्नमय कोश शुद्ध है, अच्छा है हमारा, शारीरिक रूप से हम निरोगवान रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे। प्राणमय, प्राणमय शरीर शारीरिक मानसिक आरोग्यता दोनों, शारीरिक और मानसिक आरोग्यता, शारीरिक और मानसिक आरोग्यता। भीतर का तेज, शरीर की तेजस्विता, ओजस्विता, ये भी इस प्राण में शरीर पर निर्भर करता है। ये केवल शारीरिक आरोग्यता पे, हष्ट पुष्ट शरीर ठीक है, बलवा, लेकिन यहाँ पर तेजस्विता, ओजस्विता और शारीरिक और मानसिक आरोग्यता, मानसिक उत्साह, ये सब के सब इस प्राण में शरीर पर निर्भर करता है। इसकी शुद्धि होने पर ही ये मिलेगा, नहीं होगा तो ये गड़बड़ा जाएंगे शरीर, मतलब जीवन में तेज ओज नहीं रहेगा, तेज ओज नहीं रहेगा। तीसरा मनोमय कोश, ये मानसिक आरोग्य, सामाजिक आरोग्य, तेजस, ओजस, वर्चस, आंतरिक बल, मन का बल, मन की शक्ति, मानसिक शक्ति, बुद्धि बल, ये सारा का सारा ये मनोमय कोश पर निर्भर करता है। मनोमय कोश पर स्मरण शक्ति, ठीक है, मेमोरी पावर, ये सब के सब इस मनोमय कोश पर निर्भर है, मनोमय कोश पर। तो हमारी मानसिक क्षमता, सॉरी, मानसिक आरोग्यता, सामाजिक आरोग्यता, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्र शक्ति, ये सारा का सारा मनोमय कोश पर निर्भर है। एकाग्र, स्मरण शक्ति, सब के सब किस पर है, इस मनोमय पर निर्भर है, मनोमय। अगला है विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश हमारे भीतर की श्रद्धा भावना, हमारे भीतर की श्रद्धा भावना, विचार, हमारा सिद्धांत, हम किस अनुशासन को फॉलो करेंगे, तो हमारी धारणाएं, ये सारी की सारी इस मनोमय कोश है। ये विकृत होगा तो हमारी धारणाएं, हमारी श्रद्धाएं विकृत होगी, फिर हम नॉनवेज खाना, दूसरों को मारना पीटना, ये आराम से करेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसी धारणा होती है व्यक्ति वैसा ही जीता। तो ये विज्ञान में कोश है। ये शुद्ध होगा तो हमारी श्रद्धा शुद्ध होगी, हमारी भावनाएं शुद्ध होगी, हमारी धारणाएं, कंसेप्ट शुद्ध होंगे जीवन के प्रति। और अंतिम है आनंदमय कोश, और ये आत्मज्ञान और आनंद की प्राप्ति, तो ये विशुद्ध आत्मा की ओर ले जाता है। तो आनंद और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, जब ये सब शुद्ध हो जाते हैं तो अंतिम कोश जो है वो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, समाधि की ओर ले जाता है। तो ये पंच कोश क्रमशः शुद्ध होते हैं, क्रमशः इनका विकास होता है। और जो इसको धीरे धीरे कर लेता है वो सभी प्रकार का आरोग्य जो हमने WHO का पढ़ा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, सब प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से आध्यात्मिक, और यहाँ आध्यात्मिक स्वास्थ्य की पूर्णता है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य मिल जाता, स्वस्थिति, आत्मस्थिति आ जाती है, तो आ जाती है। इस प्रकार ये पांच कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो यहाँ हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, इसके साथ हमारे शरीर, हमारे प्राण शुद्ध हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं। यहाँ हमारा मन शुद्ध हो रहा था, यहाँ हमारी श्रद्धा भावना शुद्ध हो रही थी, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा था, हमारा चित्त शुद्ध हो रहा था, और यहाँ पर चित्त आत्मस्थिति में जा रहा था, आत्मस्थिति में जा रहा था। इस प्रकार ये पंचकोश है, इस प्रकार ये पंचकोश है।